Good morning friends. Here Dr. P.S. Patel, S.A. Patel Commerce College, Palan. लास्ट 3 लेक्चर्स, पिछले 3 लेक्चर्स से हमने सिंपल सम कैलकुलेशन किया। सिंपल मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2 टाइप्स के सम इंक्लूडेड है इन दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ सम ऑफ वन कॉस्ट मीन्स कॉस्ट प्राइस पे डिपेंडेंट सम, जिसे हम सिंपल सम बोलते हैं। सेकंड है इनवॉइस प्राइस वाले सम, बराबर है। तो बात कर रहे हैं कि इनवॉइस प्राइस वाले सम में क्या है। तो इनवॉइस प्राइस वाले सम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाकी के सम में और इनवॉइस प्राइस वाले सम में क्या डिफरेंस है, चलो वो सब देखने के लिए अभी पहले तो मैं सम नंबर 24 की बात कर रहा हूं। 2 वीडियोस में ये सम हम कंप्लीट करेंगे। बाइसिकल कंपनी ऑफ राजकोट सेंट 100 बाइसिकल फॉर कंसाइनमेंट सेल्स टू बाइसिकल कंपनी ऑफ मुंबई। यानी कि राजकोट की जो कंपनी है उसने बॉम्बे में अपने एजेंट को, अपने कंसाइनी को सेल्स की है, यानी साइकिल्स भेजी। तो पहले साइकिल बाइसिकल कंपनी ऑफ राजकोट in book of bicycle company in Rajkot। Ready? 2 accounts prepared for in books of bicycle of राजकोट, बराबर। 2 अकाउंट्स हमें यहाँ पे क्लियर करने हैं। अब देखते हैं कैसे। तो पहले जब भी आपका अकाउंट कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस पे डिपेंड हो, तब पहले हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा बाइसिकल, बराबर है रुपीस टोटल अमाउंट। रुपीस की जगह यहाँ पे प्राइस भी लिख सकते हो। बाइसिकल प्राइस और टोटल अमाउंट। ओके, चलो कंप्लीट। अब यहां पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट टोटल सेल्स, यानी कि इनवॉइस। चलो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। नाउ बाइसिकल 100, तो आपको तीनों में 100 लिखनी है, क्योंकि कॉस्ट हो या प्रॉफिट हो या इनवॉइस प्राइस हो,
बाइसिकल को इससे कोई लेना देना नहीं, तो वो 100 ही रहेगी। अब आप पहली लाइन में गौर कीजिए, फर्स्ट ऑफ Rajkot sent 200 bicycle for consignment sales to bicycle company of Mumbai, invoice price 4000, यानी कि इनवॉइस प्राइस दी है 4000। फिर आगे कॉस्ट प्राइस दी है 3000, यानी कि प्रॉफिट है 1000। कॉस्ट 3000, प्रॉफिट 1000, इनवॉइस प्राइस 4000। चलो टोटल 3 lakhs, 1 lakhs, 4 lakhs। Any question? 3 lakhs, 1 lakhs and 4 lakhs, बराबर है। Now start 2। अब आपको पूरी तरह से यहाँ पे लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख देते गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आईपी, इनवॉइस प्राइस। देखो पहले इनवॉइस प्राइस का लोचा नहीं था, हम कॉस्ट प्राइस पे लिखते थे, यानी पूरी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आती थी। अब क्या इनवॉइस प्राइस है, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस 4 lakhs लिख दो, सामने बार गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्रॉफिट 1 lakhs। चलो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 4 lakhs और इनवॉइस प्राइस 3 lakhs, यानी 4 lakhs और कॉस्ट प्राइस 3 lakhs है, यानी कि बीच में 1 lakhs का जो है वो प्रॉफिट रहेगा। पहला डिफरेंस आपको समझना है, आप यहाँ पे जो अमाउंट लिखते थे वो इनवॉइस प्राइस पे लिखनी है और सामने प्रॉफिट लिखना है, पहला चीज। और लास्ट में भी वही होगा, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, सामने इसका प्रॉफिट लिखना है। पूरे इनवॉइस प्राइस के सम में 2 ही चेंज है, एक स्टार्टिंग एक एंडिंग, बाकी पूरा सम सेम है। जैसे कि आप जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट करोगे, सेल्स क्रेडिट करोगे, वो लॉस हुआ है एब्नॉर्मल लॉस, तो उसकी फायर कंपनी का जो भी आपको मिला वो लॉस, वो सब क्रेडिट साइड लिखोगे, वो पूरी बातें सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नो डिफरेंस ओनली ऑन कहां पे है, फर्स्ट में और लास्ट में। तो चलो आगे हम पूरा पढ़ते हैं और लिखते जाते हैं। The cost of each bicycle of ₹3000. The consignor paid the following expense. Consignor ने 2 expense paid किए, freight और insurance premium 2, बॉम्बे बाइसिकल अकाउंट, सॉरी यार तो कंसाइनमेंट क्रिएट की, सॉरी, तो कैश बैंक अकाउंट। चलो कैश बैंक अकाउंट में 2 टाइप्स है, पहले फ्रेट कितना है 20,000 और सेकंड इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000, मीन्स 23,000 पेड बाय कंसाइनर। आपको देखना है राजकोट से बॉम्बे तक सब कुछ लिखना है, जितने भी एक्सपेंस किए। पहले इन्होंने गुड्स सेंड किया तो डेबिट साइड, फिर उन्होंने एक्सपेंस
रिसीव्ड किया है तो वो लिखना है। ओके, तो आगे देखिए, इन ट्रांसिट बिकॉज ऑफ 10 बाइसिकल वर डिस्ट्रॉयड बाय कंप्लीटली। 10 बाइसिकल डिस्ट्रॉयड है, लेकिन अभी उसको हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की जो भी कैलकुलेशन होगी उसमें हम देखेंगे। नाउ द कंसाइनी सेंट बैंक ड्राफ्ट 1 lakhs। कंसाइनी बैंक ड्राफ्ट दे रहा है, अच्छा है अपने लिए, क्योंकि अगर बिल्स रिसीवेबल या कुछ और देता तो हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ता। अभी डिस्काउंट कैलकुलेट करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है वो बैंक ड्राफ्ट दिया है, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू बॉम्बे साइकिल अकाउंट, बाइसिकल कंपनी अकाउंट। फर्स्ट, द कंसाइनी सेंड द अकाउंट सेल्स, और क्या देखते हैं, तो उन्होंने पहले तो 3060 रुपीज पेड फॉर रिमेनिंग गुड्स, यानी कि क्लियरिंग चार्ज। $3060 पहले तो बॉम्बे ने क्लियरिंग चार्ज यहां पे दिया 3060 रुपीज। अब आगे 80 bicycles for rupees 4,400 each। 80 bicycles, it's paid by 4,000 go down rent। Go down rent 4,000, 7060 बराबर है। जो भी एक्सपेंस दिया है कंसाइनर ने दिया है तो कंसाइनर अकाउंट में लिखा जाएगा। अगर कंसाइनर ने एक्सपेंस किया है तो वो कंसाइनर खुद कैश बैंक में लिखेगा। नेक्स्ट, द कंसाइनी, हाँ अब सेल्स की बात है, तो यहां पे बात बॉम्बे बाइसिकल कंपनी अकाउंट। चलो बॉम्बे बाइसिकल कंपनी अकाउंट में सेल्स 4400 मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज। चलो 4400 मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज, 4400 मल्टीप्लाई बाय 80 यानी 3,52,000। 352,000 बराबर है। चलो याद करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। कमीशन टू बॉम्बे बाइसिकल कंपनी अकाउंट। कमीशन में भी यहां पे दो बातें क्लियर कर रहा हूं, जनरल कमीशंस भी यहां पे है और नेक्स्ट एक्स्ट्रा कमीशंस भी यहां पे दिया है। अब एक बात और क्लियर करना चाहता हूं फ्रेंड्स, इनवॉइस प्राइस वाले सम और कॉस्ट प्राइस वाले सम में डिफरेंस क्या है, तो समझ लो। कोई ए पार्टी है, बी
बी पार्टी, समझ लो कोई ए पार्टी है, बी पार्टी को, अभी इसी बात की समझ कर लेते हैं कि 100 साइकिल्स दिए बाइसिकल्स, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 3000, तो ये 3000 का बिल बेचता है यहाँ पे 3000 का, फिर उनको बोलता है कि आपको 4000 में बेचनी है, ओरली बेचनी 4000 में, लेकिन जो बिल है, अपनी जो रसीद है, रिसिप्ट है, वो 3000 की जाएगी, बी को 3000 से प्लस करके यानी 4000 4050 ऐसे बेचना है। उसमें मुनाफा कब पे होगा, तो मुनाफा जब कंसाइनर पूरी डिटेल्स भेज दे और परसेंटेज लगा के आप देखो तब। लेकिन कंसाइन ये बोल रहा है कि मेरा तो 3000 का कॉस्ट है, लेकिन बिल वो 4000 का ही बेचता है, वो डायरेक्ट ही समझ लेता है कि 1000 का 1000 का जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट पहले से मैं लिख के भेज दूं 4000 तो उसको बेचना है, उससे कम तो बेचना ही नहीं। तो यहाँ पे 4000 का बिलिंग हुआ है, मींस इनवॉइस प्राइस का बिलिंग हुआ है, तब आपको इनवॉइस प्राइस पे लिखना है, सामने प्रॉफिट लिखना है, वो प्रॉफिट पहले से तय है, ठीक से 1 लाख तो मिलेंगे, बाकी आगे का जो मिलता है। अब बात कमीशन की, कमीशन में भी ये राजकोट कंपनी बहुत ही क्लेवर है, होशियार है। क्यों? क्योंकि उसने भेजा है कि अगर आप इनवॉइस प्राइस तक बेचोगे यानी कि 4000 में साइकिल बेचोगे तो 5% मिलेगा, लेकिन मोर देन इनवॉइस प्राइस बेचोगे, अगर इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में बेचोगे तो 25% कमीशन मिलेगा, यानी 5% और 25% दोनों की बात है, बराबर है। अब मैं यहां क्लियरिफिकेशन कर लेता हूं, बॉम्बे बाइसिकल की बात कर रहे हैं तो कमीशन और एक्स्ट्रा कमीशन, कमीशन और एक्स्ट्रा कमीशन, बराबर है, कमीशन और एक्स्ट्रा कमीशन दोनों की बात कर रहे हैं। चलो 4000 साइकिल बेचिए, इनवॉइस प्राइस है 4000 मल्टीप्लाई बाय 4000, 100 साइकिल मल्टीप्लाई बाय 80 साइकिल्स मल्टीप्लाई बाय 4000, 3,20,000, बराबर। अब बात है प्रॉफिट की, यानी कि एक्स्ट्रा जो अमाउंट है, एक्स्ट्रा प्राइस, तो आपको पता है 80 साइकिल से 400 एक्स्ट्रा लिए क्योंकि उन्होंने बेची 4400 में, तो वो होगा 32,000। अब बात आई कमीशन की, इनवॉइस प्राइस तक अपना कमीशन कितना है 5%, यानी 5% 16,000, बराबर 320 मल्टीप्लाई बाय 5% और 25% मीन्स इसकी 1/4 पार्ट 8,000, टोटल 24,000 कमीशंस मिलेगा किसको, बॉम्बे। तो यहाँ पे कमीशन लिखना है 5% 16 और यह 25% 8,000
टोटल 24,000। चलो कंप्लीट कर दो यहां तक। क्लोजिंग स्टॉक और आगे की पूरी जानकारी हम नेक्स्ट यानी सेकंड वीडियोस में देंगे। यहां तक आपको पूरा आइडिया आ गया होगा, लिख लो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।